Greetings student. In our last lecture we discussed half adder, and in today lecture we discussed another combinational circuit, full adder. Now what is full adder? It is a device which is used for addition purpose with the three input. One is A, another is B, and third one is carry in, and two output. One is sum and another one is carry out. Right? तो कैसे काम करता है वो सारा अभी हम देखेंगे। तो वो सब ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल इसका डिजाइन करना पड़ेगा। अगेन वी हैव थ्री वेरिएबल एट इनपुट साइड, देन वी हैव 8 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल मीन्स 2 raised to power 3, 8 combination, 8 input combination, right? It's a 0 1 0 1 0 1 0 1 and 0 0 1 1 0 0 1 1. This is the simple way for write 0 0 0 0 1 1 1 1, right? These are the 8 combination, and we have two output, sum and carry out. स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन एंड इन दिस कॉम्बिनेशन, यही 4 कॉम्बिनेशन है मेरे पास। 4 कॉम्बिनेशन ही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब डिफर कहां पर करता है, कैरी इन मीन्स अगर इस केस में कैरी एब्सेंट हो या फिर कैरी प्रेजेंट हो। अगेन इन सेकेंड केस कैरी एब्सेंट हो, कैरी प्रेजेंट हो। 0 मीन्स एब्सेंट एंड 1 मीन्स प्रेजेंट। तो हमारा आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा, देखो 0 + 0 is 0 and plus carry 0, this is 0, this is 0, 0 + 0 0 and plus 1 is 1, carry 0, 0 + 1 1 plus 0 1, carry 0, 0 + 1 1 and आंसर क्या है हमारे यहाँ से 0 + 1 1। अब इस 1 को इस 1 के साथ ऐड करूंगा मैं, 1 + 1 is 0, कैरी आउट 1, राइट? In this case 1 + 0 is 1 + 0 1, carry 0, 1 + 0 1 and plus 1 is 0 with 1 carry, 1 + 1 is 0 1 carry, क्योंकि 0 को फिर 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। यहां से देखो 1 + 1 is 0 with 1 carry and 0 + 1 is 1, right? This is all about the truth table of full adder, right? Again ट्रूथ टेबल है, लॉजिक डायग्राम पे जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, के मैट्रिक्स को सोल्व करना पड़ेगा। चलो हम सम के लिए सोल्व करते हैं। वी हैव 3 इनपुट, देन हैव 8 नंबर ऑफ ब्लॉक, इट्स 8 number of block. This is A, B and C in 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7। सम के लिए देखो बेटा, अगर चलो हम यहाँ से डेसिमल नंबर अगर मैं इसके लिखूं तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5
6 7। सम के लिए कहां पर 1 है, 1 पे और 2 पे, 1 पे और 2 पे, 4 पे और 7 पे, 4 पे और 7 पे। ओके, अब मेरा ये डायगोनली है पेयर। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर डायगोनली पेयर है तो वो हमारे एक्सोर की कंडीशन में आ जाते हैं, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो ये हमारा सम का आउटपुट आ गया। ओके, कैरी का, कैरी के लिए मैं अगर हम सोल्व करेंगे, ए 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, सो 0 1 2 3 4 5 6 7। कैरी के लिए कहाँ पे 1 है बेटा, 3 5 6 एंड 7। पेयरिंग करेंगे इनकी, इसके साथ, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके, फर्स्ट पेयर से हमारा क्या होएगा, सी नोट इज इक्वल टू, विजिबल है, ओके, सी नोट इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट पेयर ए, और मैं यहां से कॉमन देखूंगा तो सी ई, ए सी ई प्लस, सेकंड के लिए ए और यहां से कॉमन देखूंगा बी, थर्ड इसके लिए हमारा क्या होगा, बी सी। तो ये हमारी आउटपुट आ गई। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, एंड कैरी आउट के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लिख सकते हैं आगे, कुछ कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम डिजाइन करेंगे। लॉजिक सर्किट के लिए मुझे बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए, रिड्यूस बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए, और वो मेरा के मैप सोल्व करने के बाद आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसका लॉजिक सर्किट आसानी से डिजाइन कर सकता हूं। सम के लिए ए और बी का एक्सोर, फर्स्ट ए एक्सोर बी, अब सी का भी एक्सोर ही करना है, तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये मेरा सम के लिए आ गया, राइट। अब इसके लिए देखो बेटा, 3 एंड गेट यूज करके मैं और गेट में डाल दूंगा, ए इंटू बी। ओके, ए मैंने यहां से लिखता हूं, ए एंड बी यहां से लिखता हूं, ए इंटू बी आ गया। फिर है बी इंटू सी, चलो बी यहां से ले लिया मैंने, और सी ये आ जाएगा, तो बी सी, फिर सी इंटू ए। ओके, ए यहां से ले लेते हैं और सी यहां से ले लेते हैं, तो ये आएगा सी बी। एडिशन है, और गेट, ये मेरा कैरी आउट हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। So this is all about the full adder, right? Thank you.